ओम शांति। आज दिनांक 14 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। आज निराकार पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सर्व लगावों से मुक्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। डिटेल में बाबा कहते, जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को लगाव मुक्त रहने की युक्ति बताते। बाबा कहते, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति में रहो। संगम पर हम बच्चों को यह मरजीवा जन्म प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं, इस जन्म में जो कुछ तुम्हारा था वह तुमने बाप को अर्पण कर दिया और पुरानी दुनिया से तुम मर गए, तो पुराना कुछ नहीं रहा और अपना जो कुछ था वह बाप को सब कुछ दे दिया। तो बाप ही जिम्मेवार ठहरा, वही करन करावनहार ठहरा। अब जो हम बच्चे करते हैं वह कराने वाला हमसे कराता है। तो किसी भी कार्य को करते सदा करावनहार की स्मृति हो तो कार्य के बंधन से हम मुक्त रहेंगे। तो जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि हम अवतरित आत्मा हैं, ईश्वरीय कार्य अर्थ हम इस धरा पर अवतरित हुए हैं और बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा की याद में रहकर हम कर्म करते हैं, तो करावनहार बाप, जिम्मेवारी बाप की, तो हम सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। हमारे मन और बुद्धि एक बाप पर एकाग्र हो जाते हैं, क्योंकि सर्व संबंध हमारे पिता परमात्मा से हैं। सर्व प्राप्तियां हमें उस पिता परमात्मा से होती है। तो पुराना देह, पुरानी दुनिया, पुराने सुख सुविधा के साधन, पुराने कर्मों के बंधन से हम मर चुके हैं। अब हमें कहीं भी आकर्षण नहीं रखना है, एक पिता परमात्मा को याद रखना है। तो सदा यही गीत याद रहे, मेरा तो एक बाबा दूजा ना कोई। इसी गीत के आधार पर हम बच्चे न्यारे और प्यारे लगाव मुक्त बन जाएंगे। आगे बाबा कहते, लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा, इसलिए सब जिम्मेवारी बाप को दे। अर्थात इसलिए सब जिम्मेवारी बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो, तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। अर्थात बाबा का दिया हुआ जन्म है, बाबा की सेवा अर्थ हम अवतरित हैं, तो बाबा को ही जिम्मेवारी देकर खुद ट्रस्टी निमित्त बनकर कार्य करेंगे। तो बाबा कहते, सर्व लगावों से मुक्त रहोगे, आपकी मन और बुद्धि कहीं पर भी आकर्षित नहीं होगी। क्योंकि बाबा कहते, जहाँ लगाव होता है वहाँ मन बुद्धि का आकर्षण रहता है। तो हम एक पिता परमात्मा के स्नेह में ऐसे मगन हो जाएं कि एक पिता के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे। जिसका एक तरफ लगाव होगा वह अनेक तरफ के लगावों से सहज ही मुक्त
हो जाएगा। जो स्नेही के स्नेह में खोया हुआ रहता है वह अपने आप की स्मृति व लगाव से सहज ही मुक्त हो जाता है। ऐसी स्नेही राजयुक्त योगयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज राजी कर लेती है। उस पर पिता परमात्मा भी राजी होते हैं। वह पुरानी देह तथा देह की दुनिया से स्वतः और सहज उपराम अर्थात लगाव मुक्त हो जाता है। तो यही स्मृति रख कि मैं मेहमान आत्मा हूँ, मुझे ईश्वरीय कार्य करके अपने घर वापस जाना है। तो मैं जैसी आई थी मुझे वैसा संपूर्ण संपन्न बनकर जाना है। तो इस देह की दुनिया से स्वतः और सहज लगाव मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अब मैं आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी बनने का अभ्यास करना है कि अंत समय में मुझे एक बाप ही याद रहे और कुछ भी याद ना रहे। स्लोगन में बाबा कहते, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न, उलझने, परेशानियां, परिस्थितियां जो भी आती हैं वह हम बच्चों का पेपर लेने आती हैं, हमें शक्तियाँ प्रदान करने आती हैं, हमें कुछ नया पाठ पढ़ाने आती हैं। तो जितने विघ्न आएंगे, जितने तूफान आएंगे, जितनी परिस्थितियाँ आएंगी, उतने हम बच्चे बलवान बनेंगे। तो बाबा कहते, विघ्नों से डरो नहीं, विघ्नों का आह्वान करो, उन विघ्नों पर विजय प्राप्त करो और बलवान बन जाओ। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। प्रश्न किया बाबा ने, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा है। अब यह ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे से पार्ट शुरू होगा। यह गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही आकर देते हैं। अगला प्रश्न बाबा कहते, मुख्य मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? उत्तर में बाबा कहते, अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं, तुम बच्चे खुश होते हो क्योंकि समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है,
बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।